नमस्ते। कहानी कविता और अभय कुम्मट में आपका स्वागत है। आप सब बहुत अच्छे हैं। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है। सबको मेरी क्रिसमस। जीसस क्राइस्ट की एक कहानी ओशो बार बार सुनाते थे, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहानी जब मैंने पहली बार सुनी तो मेरे बचपन की और यौवन की सब शिकायतें एक साथ दूर हो गई। मेरे बड़े भैया या जो भी लोग बाहर रहते थे, वो जब भी घर आते थे तो सब उनका ही ध्यान रखते थे। मेरी दादी, नानी, मम्मी सब उनके हिसाब से खाना बनाते थे, सब उनके हिसाब से होता था। मुझे बड़ी शिकायत होती थी कि ऐसा क्यों। साल भर मैं यहाँ रहता हूँ, काम में करता हूँ, सबका ध्यान मैं रखता हूँ, लेकिन जब भी ये आते तो इन्हीं की सुनी जाती है, इन्हीं के हिसाब से सब कुछ होता है। तो ओशो ने एक कहानी सुनाई कि एक जमींदार था, अमीर जमींदार। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत लगन से, हार्ड वर्किंग, अच्छे से सिंसियरली काम करता था, और छोटा बेटा एकदम कामचोर, पैसा खर्च करने की सब आदतें उसमें थी। तो बड़े बेटे ने एक दिन कहा, पिताजी ऐसे कब तक चलेगा। तो पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों का हिस्सा बांट देते हैं। उन्होंने बड़े बेटे को उसका हिस्सा दे दिया, छोटे को उसका हिस्सा दे दिया। बड़ा बेटा और मेहनत करके लगन से काम करने लगा, और छोटे ने सोचा कि ये पैसा गांव में उड़ाने की तो कोई जगह ही नहीं है, तो वो पैसा लेके शहर चले गया। शहर जा करके उसने थोड़े ही दिनों में वो पैसा पूरा ख़त्म कर दिया। जब पैसा ख़त्म हो गया तो खाने पीने को मोहताज हो गया, भीख मांगने तक की नौबत आने लगी। जब उसके पिताजी को ये पता पड़ा तो उन्होंने उसको संदेश भेजा कि बेटा घर आ जाओ, यहाँ पर बहुत खाने पीने को है, इतने नौकर चाकर है, तुम भी रहना है यहाँ पर, खाना पीना। जब उन्हें मालूम पड़ा कि छोटा बेटा वापस आ रहा है तो उन्होंने कहा कि घर को सजाओ, रंग रोगन करो, उसके स्वागत की तैयारी करो, कई दिनों बाद मेरा बेटा घर आ रहा है। जब बड़े बेटे को मालूम पड़ा कि ऐसा हो रहा है तो वो जाता है, पिताजी से पूछता है कि ऐसा क्यों, मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, काम करता हूँ, मेरे स्वागत की तो आपने कभी तैयारी नहीं की, मेरा तो ऐसा कभी आपने प्यार से ध्यान नहीं रखा। तो पिताजी उसको बोले, बेटा याद करो, हम बचपन में भेड़ चराने जाते थे। बोला हाँ जाते थे। बोला कभी कभी एक भेड़ खो जाती थी। बोला हाँ खो जाती थी। अगर वो वापस मिल जाती थी, हम उसको ढूंढते थे तो हम उसे कैसे लाते थे। तो बोला हम उसे गोद में उठा के लाते थे, कंधे पे बिठा के लाते थे, प्यार से दुलार से लेकर के आते थे। बोले मैं भी वही कर रहा हूँ। तुम्हारा भैया रास्ता भटक गया है, अब जब वो वापस लौट रहा है तो मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ, उसे प्यार से दुलार से, और चाह रहा हूँ कि वो रास्ता नहीं भटके और वापस आ जाए। तो मैंने सोचा कि जो पास है वो तो पास है ही, जो लोग कभी कभी आते हैं उन्हें और नज़दीक लाने का प्रयास किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि हम उनके अपने हैं। मेरी सारी शिकायतें एक साथ इस कहानी से दूर हो गई, और मैंने हमारी फैमिली मीट में खड़े होकर ये कहानी सुनाई और सबको बोला कि इस एक कहानी से मेरी सारी शिकायतें दूर हो गई। पंडित वीरेंद्र मिश्र ने इसी भाव का एक गीत लिखा है, कई वर्षों से मैं गुनगुनाता हूँ और मुझे बहुत प्रिय है। कुछ पंक्तियाँ उसकी। टूटे हुए मन को और नहीं तोड़ो, और नहीं तोड़ो, हो सके तो जोड़ो। टूटे हुए मन को और नहीं तोड़ो, और नहीं तोड़ो, हो सके तो जोड़ो। अजनबी अजाना हो गया शहर है, सांस ले किधर हम, हर तरफ जहर है। फिर समुद्र मंथन, फिर उठी लहर है, रिस रहा जो पल पल एक घट सुधा का, रिस रहा जो पल पल एक घट सुधा का, उसे नहीं फोड़ो, हो सके तो जोड़ो। टूटे हुए मन को। क्या तुम्हें पता है अश्रु की कथाएं, हंस रहे सपेरे, डस रही व्यथाएं, है वही व्यवस्था, है वही प्रथाएं। आँख से सपन जो गिर गया बिखर कर, आँख से सपन जो गिर गया बिखर कर, राह में न छोड़ो, हो सके तो जोड़ो। टूटे हुए मन को और नहीं तोड़ो,
और नहीं तोड़ो, हो सके तो जोड़ो। 2021 आ रहा है, आइए टूट रहे मनों को जोड़ें, दूर हो रहे अपनों को पास लाएं, परायों को अपना बनाएं, सबको गले लगाएं, सबसे प्रेम बढ़ाएं, और अगर कोई शिकायत है तो ये कहानी सुनकर सब मिटा लें। धन्यवाद।